रोज रोज एक ही तरह का टेंशन कि नाश्ते में क्या बनाना। तो अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो ऐसे में आप एक बार मेरे इस बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है और पौष्टिक चीज़ों से भरा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा कप चना दाल और इसको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो चना दाल को 20 मिनट के लिए गुनगुना पानी में भिगो कर रख दे, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें चना दाल को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके ले आना है और चना दाल को अब हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से सारा ही चना दाल हमने जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम जार में ऐड कर देते हैं 2 से 3 चम्मच के करीब ताज़ी दही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दही बिल्कुल ताज़ी लेनी है, खट्टी दही का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कटोरी सूजी। नाश्ता बनाने के लिए बारीक या मोटी किसी भी सूजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा ही कटोरी पानी डालेंगे, जितना सूजी लिया है उतना ही पानी डालना है। एक छोटा चम्मच चीनी डालेंगे, हल्की सी स्वीटनेस नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है। 2 छोटा चम्मच के करीब यहाँ पे हमें कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी इसमें ऐड कर देना है। तो अगर आप खाना खाने वाले चम्मच से ले रहे हैं तो 1 ही चम्मच ऑयल डालें। 8 से 10 काली मिर्च का डालेंगे साबुत और आधा चम्मच डाल देते हैं साबुत जीरा का। साथ ही हम 2 पिंच के करीब हींग डालेंगे। हींग इस नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है, तो ज़रूर से डालें अगर हो तो। तो चलिए, अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इन सभी चीज़ों को पीस कर ले आते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट में बैटर हमारा बनकर तैयार है। काफ़ी स्मूथ है, चिकना सा पेस्ट है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्रीमी टेक्सचर लग रहा है इसका। तो चलिए, इस बैटर को अब हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अच्छे से जार को क्लीन करके हमें सारा ही बैटर इस बॉल में पलट लेना है और आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको यहाँ पे बैटर थिक लगे तो आप जार में 1-2 चम्मच के करीब पानी डालकर अच्छे से जार को हिलाकर पलटकर अच्छे से फेंट ले वापस से बैटर को। बैटर की कंसिस्टेंसी सही हो जाएगी। तो चलिए, अभी हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट पर और तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे एक छोटे साइज का प्याज लेना है, इस तरीके से रफली चॉप करके। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो यहाँ पे प्याज को स्किप करके इसकी जगह पे आलू या पनीर कुछ भी ले सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह पे कुटी हुई लाल मिर्च चाहे तो ले सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी हम साथ में ऐड कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ताज़ा धनिया का पत्ता। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे मैं किचन में सीजर रखती हूँ, तो उसी की मदद से एकदम बारीक बारीक यहाँ पे हमें धनिया के पत्ता को काट कर लेना है। आपको जैसे आसानी हो धनिया पत्ता काट कर डाल दें, ना हो तो आप धनिया पत्ता को स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, अच्छे से मिक्स दे लेते हैं इन सभी चीज़ों को और यहाँ पे बहुत ही चटपटा सा चटाकेदार हमारा प्याज वाला ये टॉपिंग तैयार है। तो इसको रखते हैं फ्रेंड्स साइड में। नाश्ता के साथ खाने के लिए बना लेते हैं एक चटपटी सी चटनी। चटनी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ताज़ा धनिया का पत्ता, आधा प्याज, 2 से 3 लहसुन का पोट, 1 से 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेना है। तो चलिए, अब हम यहाँ पे छोटा वाला जार ले लेते हैं मिक्सी का और इसमें हम इन सभी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। तो धनिया पत्ता का अगर डंठल हो तो आप डंठल को फेंके नहीं, इस चटनी में डाल सकते हैं और बढ़िया सा स्वाद आएगा। चलिए, साथ में मिर्च ऐड कर देते हैं, प्याज ऐड कर देते हैं, लहसुन अदरक भी ऐड कर देते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, इस तरीके से चटपटी सी चटनी आप बना सकते हैं बहुत ही कम चीज़ों से। ये सब चीज़ें तो घर में होती ही है। अब आधा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे साबुत और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच के करीब काला नमक। तो कोशिश करें इस चटनी में काला नमक ही डालें, अगर ना हो तो आप सफ़ेद नमक भी इसकी जगह पे ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं साथ ही साथ में
1 छोटा चम्मच के करीब नींबू का जूस। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसकी जगह पे आधा चम्मच दही ले सकते हैं। दोनों चीज़ से सेम ही टेस्ट आता है। तो चलिए नींबू को निचोड़ लेते हैं और 1/4 कप के करीब अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से हम इसको पीस कर ले आते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी झटपट वाली बहुत ही चटपटी सी चटनी तैयार है। देख सकते हैं, ना ही गैस जलाने का झंझट, ना कोई परेशानी, और बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल चटनी तैयार है। तो चलिए इस चटनी को अब हम झटपट से एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये देखिए, इसकी जो थिकनेस है ऐसी रखनी है। अगर ज़्यादा गाढ़ी लगे चटनी तो आप 1 आध चम्मच पानी मिलाकर अच्छे से जार को हिलाकर वापस से इसमें पलटकर चटनी को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चटनी हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम चटनी को कुछ देर के लिए रख देते हैं साइड में और अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे बैटर को जो हमने ढक कर रेस्ट पे रखा था वो भी बढ़िया से अच्छे से सेट हो चुका है, ये देखिए। तो बढ़िया से फिर से एक बार बैटर को फेंट लेते हैं। नाश्ता को बनाने के लिए जो बैटर लिया है, इस बैटर को आप जितना फेंटेंगे ना नाश्ता उतना ही फ्लफी बनेगा, बढ़िया बनेगा और देर तक सॉफ्ट रहेगा। तो चलिए एक बार अच्छे से फिर से इस बैटर को हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और कुछ बेसिक से मसाले। तो सबसे पहले लिए हैं आधा चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, आधा चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे। बेसिक से मसाले हैं। अगर आप यहाँ पे मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो आप मसालों को स्किप करके ऐसे भी बना सकते हैं बैटर तैयार करके। अब थोड़ा सा कलर बढ़िया आए इसके लिए हम 2 पिंच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा। आप चाहे तो यहाँ पे सोडा की जगह पे इनो फ्रूट सॉल्ट का ले सकते हैं, आधा पैकेट या फिर आधा चम्मच। तो अगर आप सोडा या इनो डालकर नाश्ता बनाते हैं तो नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, देर तक ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अच्छे से मिक्स दे लेते हैं मसालों के साथ में बैटर को। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सा फ्लेवरफुल बैटर हमारा तैयार है। तो इसमें हम कुछ वेजीज ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ले लिया है एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, एकदम बारीक काट कर शिमला मिर्च डालें। एक छोटे साइज का प्याज डालेंगे बारीक काट कर। साथ ही यहाँ पे हमने ले लिया है एक मीडियम साइज का गाजर। तो गाजर को छील कर अच्छे से वॉश करके ग्रेट कर लिया है बारीक वाले ग्रेटर पे ही। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मैं इसमें बीट रूट डाल रही हूँ। तो बीट रूट को भी ग्रेट करके ही लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जियां आप अपने हिसाब से अपने मनपसंद की डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रेट करके पनीर भी ऐड करी थी बारीक वाले ग्रेटर पे ही। इस तरीके से सब्जियों के साथ पनीर डालेंगे तो नाश्ता काफ़ी हेल्दी बनेगा और बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने ढेर सारी हरी सब्जियां को डालकर इस नाश्ता को बनाया हुआ है। तो बहुत ही आसान सा स्टेप है और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही झटपट में बनने वाला ये नाश्ता है फ्रेंड्स। तो चलिए सभी सब्जियों के साथ अच्छे से बैटर को एक बार मिक्स कर देते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं या फिर जो सब्जी ना हो आप उसको स्किप करके आप एक आलू ही ग्रेट करके डाल करके इस नाश्ता को बना सकते हैं। तो चलिए बैटर को बढ़िया से कर लेते हैं मिक्स। और नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पे हमारा बैटर पूरी तरीके से तैयार है। तो मिक्स दे लेने के बाद यहाँ पे मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना भूल गई थी। तो चलिए फिर से थोड़ा सा ताज़ा धनिया का पत्ता हम ले लेंगे और इसको फिर से बारीक बारीक काट कर ऐड कर देंगे। तो धनिया पत्ता ऑप्शनल है तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8 से 10 कड़ी पत्ता और कड़ी पत्ता को भी हम बारीक बारीक काट कर लेंगे। तो जब भी आप सूजी से या बेसन से कोई भी रेसिपी बनाए तो आप अगर उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, नाश्ता का टेस्ट काफ़ी इन्हेंस होता है। तो कोशिश करें कि अगर संभव हो तो ज़रूर डालें। चलिए धनिया पत्ता डालने के बाद बैटर को मिक्स कर लेते हैं, चलते हैं गैस की ओर। यहाँ पे गैस पे मैंने ले लिया है इस तरह का तड़का पैन। तड़का पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ब्रश की मदद से अच्छे से ऑयल को पूरे बर्तन पे इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे, अप्लाई करेंगे ऑयल को बढ़िया से। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा चुटकी भर राई।
तो राई अगर आपके पास पीली वाली हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हो तो आप इसी जगह पे सफ़ेद तिल, जीरा कुछ भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 कड़ी पत्ता बारीक कटा हुआ डालेंगे और एक करछी या फिर कोई बड़ा सा चमचा ले लें और इस तरीके से चमचा को सेट करके 2 चम्मच बैटर हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बैटर को हमें बढ़िया से समेटते हुए गोल शेप में ले आना है और इसको यहाँ पे अब हम कवर करके 1 मिनट तक लो फ्लेम पर ही पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग 1 मिनट हो चुके थे और नाश्ता देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो रहा है, अच्छे से पक रहा है। तो जब थोड़ा थोड़ा नमी सूख जाए यहाँ पे, तो अब हम इसमें प्याज वाला जो हमने स्टफिंग तैयार किया है इस तरीके से प्याज को डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। और इसके ऊपर से हमें बैटर बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसी तरीके से प्याज को रहने देंगे और नाश्ता को पलट लेंगे। ऐसे प्याज डालकर जब आप नाश्ता को सेकेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है नाश्ते में और प्याज की वजह से टेस्ट भी काफ़ी इन्हेंस होता है। तो चलिए यहाँ पे अब हम एक पलटा ले लेंगे या फिर चमचा ले लेंगे, तो जैसे आपको पलटने में आसानी हो वही बर्तन ले लें। तो अब हम पहले करेंगे क्या, थोड़ा-थोड़ा ऑयल जो है नाश्ते के ऊपर से इस तरीके से लगा देंगे, थोड़ा-थोड़ा किनारी में डाल देंगे, जिससे कि जब हम नाश्ता को पलटकर सेकेंगे तो उस तरफ से भी नाश्ता हमारा बढ़िया क्रंची बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए चमचा को इस तरीके से किनारे में घुमाना है और इस तरीके से आराम से पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सी झटपट वाली नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। आज की ये डिलीशियस हेल्दी नाश्ता की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और जब आपका कमेंट मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए अपना बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए एक तरफ से नाश्ता में कितना सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो ऐसा ही कलर आने तक हम दोनों तरफ से उलट-पलट कर बढ़िया से नाश्ता को सेक लेंगे। अच्छा हाँ, अक्सर लोगों की कमेंट लोगों के आते हैं कि जब हम इस तरह का नाश्ता बनाते हैं तो ये पैन में चिपक जाता है, नाश्ता हमारा टूट जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका स्पेशल ट्रिक बता रही हूँ, जिससे कि आपका नाश्ता ना तो टूटेगा, ना ही ख़राब होगा और एकदम बढ़िया इसी तरह का नाश्ता आपका बनकर तैयार होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, पैन को पहले हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है, उसके बाद लो फ्लेम करके आपको नाश्ता को पकाना है। ना तो चिपकेगा और ना ही टूटेगा। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से सेकेंड बैच में, थर्ड बैच में भी हम नाश्ता को बना लेंगे। तो जितना पीस आपको नाश्ता का बनाना है इसी हिसाब से बना लें। तो ये देखिए फिर से इसी तरह से राई और कड़ी पत्ता डालेंगे बारीक काट कर 1 से 2 और 2 चम्मच बैटर डालेंगे। बैटर अगर आप सेम माप का डालेंगे तो सारा नाश्ता एक ही शेप का बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे मैं नाश्ता 4 पीस बनाई थी, तो 2 छोटे-छोटे पीस में और 2 बड़े-बड़े पीस में बनाई थी। तो जब छोटा वाला नाश्ता बनाई थी तो 1.5 चम्मच बैटर डाली थी और बड़ा-बड़ा जब भी बनाई थी तो 2 चम्मच बैटर डाली थी। तो इस हिसाब से आपको अगर ये लगे कि नाश्ता पकने में टाइम लग रहा है तो आप 1 ही चम्मच बैटर डालकर इसको अच्छे से सेक सकते हैं। फिर से प्याज ऐड कर देते हैं, सेंटर में रख देंगे और उलट-पलट कर अच्छे से कवर करके किनारे में ऑयल डालकर बढ़िया से सेक लेंगे सेम तरीके से। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ये लीजिए दूसरा पीस भी यहाँ पे हमारे नाश्ते का अच्छे से सीख चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से सारा नाश्ता सेकने के बाद फटाफट से अब हम कर लेते हैं इस डिलीशियस नाश्ता की प्लेटिंग और कलरफुल बहुत ही बेहतरीन नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। देखिए कितना क्रंची लग रहा है, ऊपर से हल्का-हल्का क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही बेहतरीन लगता है, ब्रेड जैसा टेस्ट लगेगा, खाने में भी बहुत बढ़िया लगेगा। तो चलिए झटपट से यहाँ पे मैं इसे टोमेटो केचप और चिली सॉस के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी सॉस, दही चाय के साथ परोसे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर बढ़िया लगी तो अपना बढ़िया सा फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं जल्द ही मिलूँगी आप लोगों से इसी तरह की नई मज़ेदार टेस्टी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।